यह है मार्क कोर्ट, जो कि 2003 से रोल्स रॉयस कंपनी की हर कार पर एक ब्रश की मदद से पूरी कोच लाइन ड्रॉ करते हैं और एक लाइन ड्रॉ करने में उन्हें ऑलमोस्ट 180 मिनट्स लगते हैं। अब इतनी टेक्नोलॉजीज होने के बावजूद भी रोल्स रॉयस एक इंसान से अपनी कार पर लाइन ड्रॉ करवाती है, जिसके पीछे का सिर्फ एक ही रीज़न है, मार्क के काम करने का तरीका, और इसे ही हम डीप वर्क कहते हैं। वर्क मेनली दो टाइप्स के होते हैं, डीप वर्क एंड सेलो वर्क। सेलो वर्क वो है जिनमें आपका ब्रेन ज़्यादा यूज़ नहीं होता, जैसे कि अपना आधे से ज़्यादा दिन इंस्टाग्राम पर कौन क्या कर रहा है ये देखने में बिता देना। इसमें आपको कुछ सोचना नहीं होता है, आप बिना बोर हुए पूरा दिन भी ये कर सकते हो। जबकि डीप वर्क डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में पूरे फोकस के साथ किया जाता है और ये थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन सेलो वर्क बार बार रिपीट करके आपके ब्रेन को आसान काम करने की आदत हो गई है और यही रीज़न है कि आप ज़रा सा भी डिफिकल्ट टास्क नहीं कर पाते। जैसे कि सुबह जल्दी उठने के लिए आपको बस रात को जल्दी सोना होता है, लेकिन ये टास्क भी आपको इतना डिफिकल्ट लगता है कि आप ना तो रात को जल्दी सो पाते हो और ना ही सुबह जल्दी उठ पाते हो। तो इसका सोल्यूशन है कि अपने ब्रेन को फिर से डिफिकल्ट टास्क करने की आदत बनाने पर मजबूर करना, और इसके लिए आपको बस सेलो वर्क को पूरी तरह से नहीं लेकिन कुछ हद तक कम करके डीप वर्क करने पर ध्यान देना है। इस किताब में डीप वर्क करने के लिए कुछ तरीके बताए गए हैं जिनकी मदद से हम डीप वर्क सीख सकते हैं। किसी भी फील्ड में इंप्रूव करने के लिए आपको एक तरह का फीडबैक चाहिए, जो कि पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव फीडबैक मिले तो आपको अपने काम में कंसिस्टेंट रहने में आसानी होगी, और अगर ये फीडबैक नेगेटिव है तो आप अपने काम करने के तरीके को इम्प्रूव कर सकते हो। जैसे कि कोई स्टूडेंट अपने स्कूल में कम मार्क्स स्कोर करता है तो अपने मार्क्स तो चेंज नहीं कर सकता, मगर इससे उसको एक फीडबैक मिलेगा जिससे वो अपने वीक सब्जेक्ट पर और फोकस के साथ स्टडी करेगा। तो एक सर्टेन एरिया में इंप्रूव करने के लिए आपको अपनी पास्ट एक्टिविटीज़ में जो फीडबैक मिलती है उसे ध्यान में रखकर अगले टास्क की तरफ मूव करना है, ताकि आपको उसमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिले। मल्टीटास्किंग से आपकी प्रोडक्टिविटी कम होती है। जैसे कि अगर आप टास्क ए फिनिश किए बिना टास्क बी की तरफ मूव करते हैं तब होता यह है कि आपका ब्रेन उस वक्त भी टास्क ए के बारे में ही सोच रहा होता है। तो पढ़ाई करते वक्त अगर आप अपना मोबाइल पास रखते हो और नोटिफिकेशन आते ही तुरंत उसे चेक करने लगते हो, तब भले ही आपने उसमें सिर्फ 2 मिनट लगाए हो, लेकिन नोटिफिकेशन चेक करने के बाद आप फिर से वही फोकस के साथ नहीं पढ़ पाओगे और बार बार अपना मोबाइल चेक करने लगोगे। डीप वर्क करने के लिए आपको बस अपनी फिजिकल लिमिट्स तक पहुंचना है, क्योंकि कुछ स्टडीज़ में देखा गया है कि डीप वर्क करने के लिए 4 घंटे मैक्सिमम टाइम है। तो अगर आप डीप वर्क करते हो तो आप 4 घंटे में ही वो अचीव कर पाओगे जो बाकी के लोग 8 घंटे काम करने के बाद अचीव कर पाते हैं। एग्जाम्पल देखें तो 37 सिग्नल्स नाम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी ने अपने वर्किंग डेज 5 में से 4 कर लिए, फिर भी उसके प्रोडक्शन में कोई फ़र्क नहीं हुआ। यानी कि जो काम पहले 5 दिन में होता था अब वही काम सिर्फ 4 दिन में हो जाता था। ऐसा इसीलिए क्योंकि कंपनी के एम्प्लॉयज़ ने अपने काम को फिनिश करने के लिए टाइम को बहुत इंपॉर्टेंस दिया। उन्होंने अपने काम से सेलो वर्क को लगभग पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया, और जब हम सेलो वर्क को डीप वर्क से रिप्लेस करते हैं तब हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट मिलते हैं। डीप वर्क करने के एक्सट्रीम एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो अमेरिकन ऑथर पीटर सेंकमैन को 14 दिनों के अंदर एक बुक की मैन्युस्क्रिप्ट लिखनी थी, तब उन्होंने अमेरिका से टोक्यो की एक फ्लाइट बुक करा ली। फ्लाइट में आने जाने में उन्हें 30 घंटे का समय लगा और उन्होंने अपनी स्क्रिप्ट पूरी कर ली, जिसके लिए उनको $4000 का खर्च हुआ, जो कि 2022 के हिसाब से इतने पैसे होते हैं। पर पीटर का कहना है कि जिस तरह से वो फ्लाइट में बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के लिख पाए, उसके सामने वो खर्च कुछ भी नहीं था। अब पूरी तरह से सोशल मीडिया से दूर रहना तो शायद ही किसी के लिए पॉसिबल हो, इसीलिए बुक के ऑथर ने सिर्फ 30 दिन के लिए सोशल मीडिया का यूज़ ना करने की एडवाइस दी है। लेकिन अगर आप 30 दिन भी ये नहीं कर पाते तो 7 दिन के लिए इससे दूर रहकर खुद से 2 सवाल पूछिए। पहला कि इन 7 दिन में आपके लिए बिना सोशल मीडिया के बेहतर थी या नहीं, और दूसरा सवाल कि आपके सोशल मीडिया से गायब होते ही किसी को कुछ फ़र्क पड़ा। अगर इन 2 सवाल के जवाब में आपको ना मिलता है तो आपका सोशल मीडिया यूज़ करने का कोई मतलब नहीं, और अगर जवाब में हाँ मिलता है तो आप सोशल मीडिया यूज़ कर सकते हो। अगर आपके घर पर एनवायरनमेंट ऐसा है कि आप बिना डिस्ट्रैक्टेड हुए कोई काम नहीं कर पाते, तो आप डीप वर्क करने के लिए एक मोंक की तरह सबसे अलग होकर, यानी कि अपना काम करने के लिए किसी शांत जगह पर जाकर अपना काम कर सकते हैं। जैसे कि जेके रोलिंग को हैरी पॉटर की फाइनल बुक लिखनी थी, तब उन्होंने पूरी बुक एक होटल रूम में ही कंप्लीट की, क्योंकि घर पर बच्चों का चिल्लाना और टेलीविजन जैसे डिस्ट्रैक्शन की वजह से वो बुक नहीं लिख पा रही थी। अगर मोनास्टिक अप्रोच से डीप वर्क करने के लिए सबसे अलग होना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो आप अपने टाइम को डिवाइड करके डीप वर्क कर सकते हैं। इसमें पहले से ही तय कर ले कि आप अपना काम किस टाइम में करेंगे, और फिर उस टाइम में अपना काम के लिए सभी डिस्ट्रैक्शन से दूरी बना लीजिए और फिर अपना काम खत्म करके वापस लौट आइए। इसमें आपको एक फिक्स टाइम बनाना है, जैसे कि आप सुबह या शाम के वक्त डीप वर्क करेंगे और बाकी के टाइम में सेलो वर्क कर सकते हो। अगर आप हर वक्त बिजी रहते हो तो आप एक जर्नलिस्ट की तरह जब भी फ्री टाइम मिलता है उस टाइम में अपना काम कीजिए, भले ही वो टाइम कम क्यों ना हो।